तो एक है जायते, जन्मना, दूसरा है वर्धते, उसका बढ़ना, तीसरा है परिणमते, परिणाम को प्राप्त होना, और चौथा है म्रियते, मरना। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं वो शरीर की हैं, आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। आत्मा इनसे परे है। जायते, वर्धते, फिर परिणमते, और चौथा म्रियते। ये चार अवस्थाएं शरीर की है। लेकिन जो हम आत्मा है, क्या नाम? बोले मेरा नाम बाबा रजनीश। क्या नाम? बोले विश्वनाथ। तुम्हारा क्या नाम? बोले सरला, कमला, गीता। आपका क्या नाम? विमल भाई। विमल भाई। तो विमल, विमल भाई बाद में बने। जब छोटे थे तो विमल बोलते थे मम्मी पापा, फिर विमल कुमार, फिर विमल भाई बिजनेसमैन, फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर। यहाँ पढ़े लिखे तो डॉक्टरी किया तो डॉक्टर विमल, इंजीनियरिंग किया तो वो टाइटल लगा, वकालत किया तो लॉयर लगा, एडवोकेट लगा। तो ये सारी जो उपाधियां हैं वो मिली हुई है, नाम भी मिला हुआ है। विमल भाई के बदले अगर विमलेश रखते तो वही अपने को मानते। या विनोद रखते तो वही अपने को मानते। तो ये नाम जो है ये व्यवहार चलाने के लिए मेरे आपके सबके ऊपर रखा गया है। लेकिन ये नाम व्यवहार चलाने के लिए, हम स्वयं वो नहीं है। जैसे मेरा नाम नारायण है तो मैं व्यवहार चलाने के लिए, हकीकत में मेरा आत्मा तो नाम और रूप से रहित है। जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा ही आपका स्वरूप है। जो चींटी का आत्मा है वही हाथी का आत्मा, जो मनुष्य का आत्मा है वही इंद्र का आत्मा, वही देवताओं का आत्मा, उसमें कोई फर्क नहीं। तो उस अपने आत्मा परमात्मा को जानना, उसका बोध होना, ये ऊंची बात। और केवल इस नश्वर शरीर और संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों, उपाधियों, परिस्थितियों को सच्चा मान के उसी में खेलते रहना, ये बचकानापन है। जैसे बच्चों को खिलौने दे दिए जाते हैं, उसी में वो खुश होते। वो बच्चे खिलौनों से खुश होते हैं। और बड़े होते हैं तो किसी को पद का खिलौना, किसी को धन का खिलौना, किसी को कोई खिलौना, किसी को कोई खिलौना प्रारब्ध के द्वारा भगवान दे देता। लेकिन पुण्य होता है तो महापुरुषों के पास पहुंचते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ये कोई पुण्य या सत्कार किया होगा, माता पिता की सेवा हो, गौ सेवा हो, पूर्व जन्म में कोई पुण्य का प्रताप हो, तो सत्संग में जीव की प्रवृत्ति होती है, साधु दर्शन को रुचि होती। मुसोलिन के पास कितना था, क्या ले गया आखिर? अरबों खरबों डॉलर। न जाने हिटलर के पास कितना था, सिकंदर के पास, लंकापति रावण कितना था, लेकिन हर साल दे दिया सलाई। तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है आत्मानंद। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप जवाब देना। विमल भी जवाब देंगे, दोगे? हाँ, बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका आप विरोधी बता दो। जैसे मैं पूछता हूं दिन, बहुत सरल है, दिन का विरोधी रात है। मैं प्रश्न करता हूं सुबह, शाम, उजाला, अंधेरा, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा या नफरत, राग, द्वेष, और मैं पूछता हूं सुख, दुख,
मान, अपमान। शांति। अब मैं पूछता हूं आनंद, आनंद का विरोधी पूछ रहा हूं। कोई कहेगा विषाद। चलो आनंद तो विषाद, वैसे तो हर्ष का शोक होता है, शोक का मतलब विषाद भी होता है, लेकिन फिर भी आनंद तो विषाद। अब मैं पूछता हूं परमानंद, तो ये विरोधी नहीं होगा कि परम विषाद, परम दुख, परम शोक, ये इसका विरोधी नहीं होगा। ब्रह्मानंद, आत्मानंद, तो इसका विरोधी है ही नहीं। ये एक ऐसे शब्द हैं और इन शब्दों के साथ वो अनुभूति जुड़ी है कि जिसका विरोधी नहीं है। तो ये महापुरुषों के सानिध्य में और जब भगवत कृपा होती है, तुम ध्यान करते, योग करते और उस आत्मा परमात्मा में अपने मन को तल्लीन करते, तब ये ब्रह्मानंद की, आत्मानंद की अनुभूति होती। इस अनुभूति के बाद जीव तमाम शोकों से और दुखों से तर जाता। दुनिया भर के सारे दुख फिर टूट पड़े, फिर भी उसे हिलाएंगे नहीं। वो ये अनुभूति है, चाहे परिवार का हो, चाहे टॉर्चरिंग हो, ये बोलता है मुख, ये कहता है, वो कहता, कुछ नहीं। युद्ध जैसा घोर माहौल हो तो भी भगवान कृष्ण के देखो बंसरी बज रही है, उनकी शांति, उनकी समता, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद बरकरार। तो वो अनुभूति आपके जीवन में कैसे होगी कि जब बार बार तुम, अनंत जन्मों के संस्कार है। बुद्ध कहते थे कि तुम इतनी बार जन्मे हो, मरे हो, कि उन सब जन्मों की अगर हड्डियां इकट्ठी की जाए तो शायद हिमालय छोटा पड़े, और तुम इतने रोए हो कि वो सारे आंसू अगर इकट्ठे किए जाएं तो तालाब बन जाए। तो जीव बहुत जन्मों में घूमा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कई बार पैदा हुआ, कई बार मरा, लेकिन यह मानव शरीर है जिसमें उस सत्य का अनुभव, सत्य का साक्षात्कार करने का वातावरण और योग्यता मनुष्य को प्राप्त हुई। तो इसका सदुपयोग करें।